नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट वीडियोस पे ऊपर है वो मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक ये है कि अभी जैसे आपको पता है कि वॉर सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। हर तरफ सिचुएशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अभी अमेरिका ने, यूएस ने इसराइल के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया और उनके न्यूक्लियर साइट्स सारे तबाह कर दिए और ईरान भी कह रहा है कि अभी इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। तो इसके चलते बिटकॉइन जो हैं और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आज उसी पे बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की इन जनरल, पूरी क्रिप्टो की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 36 बिलियन गिर गई है। कितने में? 24 घंटे में, ठीक है। और कभी अभी कितना लेवल पे खड़ी है? अभी खड़ी है 3.06 ट्रिलियन पे ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी क्या है कि ये जो 36 बिलियन डॉलर है उससे पहले कितनी गिरी थी? 138 बिलियन डॉलर, ठीक है, संडे को। तो आज के दिन जो थी वो गिर गई है 36 बिलियन। तो काफी भारी मात्रा में नीचे आ रही है क्रिप्टो करेंसी, जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी नीचे आ रही है। और ये किस कारण? एक ही कारण है और उसका कारण है कि यूएस ने जो अटैक करा ईरान पर, ठीक है। और उस अटैक के चलते अभी क्या है कि मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट जो है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि देखो, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे को अभी कुछ नहीं पता भाई सिचुएशन क्या होगी आगे, ठीक है। अभी कोई और कंट्री आ जाएगी ईरान के सपोर्ट में कि अभी जो मामला है वो थम जाएगा और क्या होगा कि एक पीस बन जाएगा। पीस के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। मेरे से अगर आप पूछोगे हाँ जी भाई कि बताओ पीस कितना परसेंट पीस है, तो मैं तो अभी कहूंगा कि 10-15% ही पीस के चांसेस हैं। मेरे को लग रहा है कि ईरान जैसे जो स्टेटमेंट आ रही है, देखो इस चीज को जैसे आप ऐसे समझो, ठीक है। ईरान जो है ना, ईरान अभी क्या कर रहा है कि इनके पास इतने वेपन्स हैं, इतने जो मिसाइल्स हैं उनका पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। नए नए वेपन्स, नए नए मिसाइल्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके चलते अभी जो ईरान की स्टेटमेंट आई है, जैसे उसका बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट आई है उसकी, वो ये स्टेटमेंट नहीं आई कि हम उस पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम पीछे हट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यूएस को जवाब मिलेगा, ठीक है। और हुतीज भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब उसके बारे में बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है, इसीलिए जो है मार्केट अंडर प्रेशर है और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट अनसर्टेन है कि भैया अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब इसके चलते अभी क्या हो रहा है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.09 ट्रिलियन पे खड़ी है, ठीक है। क्या है? ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर इसको रिकवरी करनी है, ठीक है, देखो अगर तो क्या होता है कि अगर, ठीक है, नहीं सपोर्ट कर पाया, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं सपोर्ट कर पाया तो किस लेवल पे आ जाएगी? 3 ट्रिलियन के 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्क पे आ जाएगी, ठीक है। और गिर जाएगी। क्यों? अगर ये देखिए जो सपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये लेवल नहीं मेंटेन हुआ, अब देखिए कुछ छोटी सी कुछ खबर आ गई, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि और नीचे गिर जाएगी। अगर, ठीक है, अगर तो क्या है कि सक्सेसफुल रहा, रिक्लेम हो जाता है कि रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन करा और इससे ऊपर चलने लग पड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो किस पे चले जाएगा? 3.16 ट्रिलियन डॉलर पे चला जाएगा। तो अभी इसके चलते क्या है कि ये जो है ना, ये मूवमेंट जो है ना, या तो नीचे या ऊपर, ये बहुत मायने रखता है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि देखिए यही डिसाइड करेगा कि जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है, जो बिटकॉइन है, जो इथीरियम है, उनका लेवल, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स में जैसे हो गया, आप कह लो, ठीक है, अडाना, ठीक है, और सॉरी या अडाना और ट्रॉन, ठीक है,
एडा और बहुत आधे सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, XRP है, ठीक है। तो इनका लेवल भी, क्योंकि देखो जो बड़े हाथी है ना, वो हाथी दो ही हैं, इथेरियम और बिटकॉइन, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएंगे तो बाकी भी ऊपर जाएंगे, अगर ये नीचे आएंगे तो बाकी भी नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसी के चलते ही अगर जो दो हाथी अगर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, तो इनके गिरावट से इतना ज्यादा मार्केट में भूचाल आएगा कि बाकी भी गिरेंगे, छोटे मोटे हाथियों पे दबाव आएगा ही आएगा। तो इसी के चलते अभी क्या है, अनसर्टेनिटी है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल नीचे जो ऊपर जा सकता है, वो भी एक ट्रैक करने वाली बात रहेगी। और अभी क्या है कि देखिए, जो बिटकॉइन था ना, बहुत शार्पली गिरा था, ठीक है। कब कब गिरा था? संडे को। किस लेवल पे आ गया था? 99,000 पे, ठीक है। और ये जो डिक्लाइन था ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस अटैक के कारण था। अभी बिटकॉइन का क्या है कि अभी जो और अगर प्रेशर ऐड होता रहा तो ये 99,000 जो पहले टच कर आया था, ठीक है, तो अभी इससे नीचे भी जा सकता है। बट अभी जो ट्रेड कर रहा है, अभी तो ये ट्रेड कर रहा है $1,11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टेइंग अबव कितना, $1,00,000 के रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल है जो इसको, ठीक है। पर अगर ये क्या होता है, RSI, ठीक है, RSI जो है ना एक इंडिकेटर है, और इसमें क्या है कि अगर ये बेरिश में आ जाता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि इसमें गेन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें क्या बताया गया था कि $2,30,000 टच कर सकता है बिटकॉइन, अगर नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो, मैंने लिंक आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। पर कहने का बात ये है कि जो जो वो उसका लेवल था, अभी क्या है कि रिवर्स में जा रहा है, क्योंकि उसमें भी एक कंडीशन यही थी कि ये कंडीशन जो है ना वो फेवरेबल होनी चाहिए। तो इधर भी मेरे को लगता है कि अगर ये नीचे भी जाता है ना, लेट्स से 90,000 पे चला गया, बहुत नीचे, अब देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं ना, बड़ी अनसर्टेनिटी है, बट लेट्स से 90,000 पे चला गया तो आई थिंक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, ठीक है। तो इसके चलते, बट अभी क्या है कि अगर देखो, अगर अभी ये लेवल फिर से तोड़ जाता है, क्योंकि अभी कितना है, $1,11,000 पे है, ठीक है। अगर ये टूटता है, ठीक है, तो फिर से अब कितने पे आ जाएगा, ये 1,00,000 के नीचे आया तो 98,000 के, 98,000 के नीचे जाएगा, ठीक है। बट अगर चला जाता है ऊपर तो फिर रिकवरी करते करते कितना, 1,27,000 और फिर 1,05,000, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों साइड पे ऊपर और नीचे का जो है मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और बड़ा ही बेरिश और बुलिश दोनों साइड से। बुलिश तो इतना नहीं है पर बेरिश भी है, क्योंकि देखिए अभी जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन अच्छी चीज नहीं होती, अननेसेसरी इन्फ्लेशन, लाइक हेल्दी इन्फ्लेशन गुड, ठीक है, बट जो अननेसेसरी इन्फ्लेशन होता है वो अच्छा नहीं होता। तो इसके चलते क्या होगा कि मार्केट पे और जो है दबाव जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और लोगों के पास कम पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट अभी क्या है कि इसके चलते चलते, ठीक है, ये बाकी चीजें तो देखे कितनी नेगेटिव हैं, बट इसके चलते क्या है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि हाँ, थोड़ा सा मार्केट अनप्रडिक्टेबिलिटी शो करती है। क्या क्या होता है कभी कभार कि एक चीज से पैसा निकालकर बंदे दूसरी चीज में डालना शुरू कर देते हैं। तो एक एग्जांपल इसकी ये भी है कि ये बेरिश मार्केट है, बट फिर भी क्या हुआ कि ऑल्ट कॉइन्स जो थे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, जो कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे, ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है, अभी रिसेंट मार्केट फ्लक्चुएशंस को देखते देखते, ठीक है, जिसमें क्या है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने 12% भी राइज दिया है, ठीक है। और इस उनका जो है पैराबोलिक सार इंडिकेटर क्या बता रहा है कि पोटेंशियल अपवर्ड मूवमेंट है, अभी भी 303 पर जा सकते हैं, और उनकी काफी अच्छी मोमेंटम है, और अगर चलता रहा ऐसे तो 3.55 पर भी चले जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आज का सारा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस को जानने के लिए, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट रहा है और मेरे को कवर करना चाहिए, तो अपनी जो राय है, अपना जो टॉपिक है वो कमेंट में डालकर बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।